Hello students, today we are going to start a new topic which is related to basic nature of amines या पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का जो बेसिक नेचर है उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो हम अगर बेस की बात करें तो हमारी केमिस्ट्री में हम बेस को कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक सर आर्हीनियस की दुनिया से डिफाइन करते हैं। सर आर्हीनियस की दुनिया से क्या डिफाइन करते हैं? जैसे मान लीजिए ये NaOH को पानी में डाला तो ये प्यारे बच्चों कौन से आयन देगा? Na प्लस एक्वस और क्या देगा? OH माइनस एक्वस। तो अगर ये Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस हमारे पास लिखा हुआ है तो चूंकि इसमें अपन को क्या मिल रहा है? OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि यस सर इट इज अ बेस। अब लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आर्हीनियस की ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है, वी आर डीलिंग विद लुईस बेस एंड लुईस एसिड। तो सर जी लुईस एसिड क्या होता है? तो लुईस एसिड वो बंदे होते हैं जो कि लोन पेयर क्या हो बच्चे? एक्सेप्टर हो। क्या हो? लोन पेयर एक्सेप्टर हूं। और सर जी लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस वो होता है जो कि लोन पेयर क्या हो? डोनर हो। क्या हो? डोनर हो। मेरी बात समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक की दुनिया में कदम रखेंगे। ध्यान से समझिएगा एक एक बात। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से आप सीख भी सकते हैं। जैसे सर, जैसे आपने लिया, ध्यान से देखिए, NH3 क्या ले लिया प्यारे बच्चों? NH3। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। और यहां पर मैंने क्या लिया है? H प्लस। क्या ले लिया है प्यारे बच्चों? H प्लस। अब देखिए ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या दूसरी भाषा में बोलूं, यहां पर क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सर जी ये जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किसकी तरीके बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज लुईस बेस। चूंकि इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होगी। और सर ये क्या है? ये तो रजिस्टर्ड भिखारी है। रजिस्टर्ड भिखारी का मतलब है इसको तो दुनिया वाले प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम अटैक कराएंगे, और जब अटैक कराएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बना देंगे? अमोनियम आयन बना देंगे। क्या बना देंगे? अमोनियम आयन। सर इस रिएक्शन में कौन लुईस एसिड हुआ और कौन लुईस बेस हुआ? तो चूंकि देखिए ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? लुईस बेस। और चूंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको क्या नाम देंगे? लुईस एसिड नाम देंगे। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इतनी बात समझ में आई? इसको क्या नाम देंगे? लुईस एसिड। क्लियर है? अब जब आपको इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम इसके आगे एमीन्स की दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। अब एमीन्स की दुनिया किस तरीके से हमारे सामने आएगी उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स है या बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये मैं कई पार्ट में, 2 या 3 पार्ट में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं बिल्कुल जनरल आइडिया दे रहा हूँ, कुछ भी कठिन चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए जैसे अब हम लोग ये बेसिसिटी चेक कैसे करते हैं? हम कैसे बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड अब अच्छा बेस है, अब अच्छा एसिड है, और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कौन कौन से फैक्टर आएंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने प्राइमरी एमीन ली है। क्या लिया है?
क्या लिया है, प्राइमरी एमीन, और यहां पर इसकी रिएक्शन किससे कराई, फिर H+ से करा दी, या और अच्छा ले ले तो मैंने मान लीजिए HOH से करा दी, किससे करा दी, HOH से करा दी। तो अब ये लोन पेयर ऑफ अमोनिया इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। कई बच्चे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्या ये वाला लोन पेयर इधर भी जा सकता है? तो मैं कहूंगा ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। और आप तो ये बात जानते होंगे कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3 NH3+, और यहां क्या प्रोड्यूस करेगा, OH-। अब देखिए अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रिया में चल रही है, किस में चल रही है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रिया में चल रही है, और अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं K इक्विलिब्रियम इक्वल टू CH3 NH3 का होल प्लस, ये लिखा OH-, ये लिखा CH3 NH2। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई लोगों, किसी भी सॉल्यूशन में इसको क्या नाम दे सकते हो आप, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या नाम दे सकते हो, कॉन्जुगेटेड एसिड। जब ये बेस प्रोटोनेट हो गए तो जो एसिड बनती है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ये कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एक के इक्विलिब्रिया की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, के इक्विलिब्रिया की वैल्यू बढ़ेगी तो सर OH- की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और OH- की भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ी तो डेफिनेटली सिस्टम का बेसिक नेचर बढ़ेगा। सर क्या आप इससे ज्यादा अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, मैं इससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से आपको ये चीज समझा सकता हूं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन था, देखिए ध्यान से, और ये सॉल्यूशन था, ये एक बीकर लिया है मैंने, और इस बीकर में देखिए, इस बीकर में जब ये बेस के साथ H+ की रिएक्शन हो गई तो देखिए ये क्या मिला, CH3 NH3 का होल प्लस, और यहां पर मिला OH-। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात सिखाने की कोशिश है। ये सॉल्यूशन में जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये सॉल्यूशन में जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या करेगा सर जी, सस्टेन रहेगा सॉल्यूशन में, सस्टेनेबल इन सॉल्यूशन। और अगर सस्टेनेबल इन सॉल्यूशन है तो ये किसी OH- के साथ रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि ये जितना ज्यादा स्टेबल हुआ उतना ज्यादा ये सिस्टम में या सॉल्यूशन में स्टेबल रहेगा, और OH- के साथ रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी सिस्टम में बरकरार रहेगी, यानी कि बेसिक नेचर बरकरार रहेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है क्या? और मान लीजिए ये अनस्टेबल होने लगा, मान लीजिए ये कॉन्जुगेटेड एसिड अनस्टेबल होने लगा, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से जल्दी किससे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, OH- से। और अगर ये OH- से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- क्या करने लगेंगी, डिक्रीज करने लगेगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिक्रीज करने लगेगी तो बेसिक नेचर भी घटने लगेगा। दिस इज वंडरफुल स्टोरी ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। यानी हमको समझ में आया कि बेसिसिटी, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
conjugated stability of conjugated acid। क्लियर है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, ये मैंने आपको बेसिक बात बताई। अब इसके आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ये कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल हो सकता है। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। फैक्टर्स affecting the stability of conjugated acid। ये मेरा कॉन्जुगेटेड एसिड है। देखिए मैं ये वीडियो कई पार्ट में बनाने वाला हूँ, खासकर 3 पार्ट तो मैं बनाऊंगा, इसलिए आज पहला पार्ट है, फिर आगे नेक्स्ट में दूसरा, फिर तीसरा। तो इन्हीं फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी सोच रहा हूं। और ध्यान से देखिएगा ये फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिएगा कितना बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे। इसमें एक फैक्टर जो मिल सकता है, उसका नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम होगा? इंडक्टिव इफेक्ट भी देंगे। दूसरा जो होगा रेजोनेंस होगा। दूसरा क्या होगा? रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस बड़ी कमाल की चीज है बेसिसिटी के लिए। आप देखेंगे कि ये कहीं पर बेसिसिटी बढ़ा भी सकती है। इट कैन इंक्रीज द बेसिसिटी। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इट कैन इंक्रीज द बेसिसिटी बट इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द बेसिसिटी। ये बेसिसिटी को बढ़ा भी सकता है और बेसिसिटी को घटा भी सकता है। सर अगला इफेक्ट बता सकते हैं क्या? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर आप इसके आगे भी कोई इफेक्ट बता सकते हैं क्या? डेफिनेटली इसके आगे मैं सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सॉल्वेंट इफेक्ट। आप देखिएगा इसके बाद एक और इफेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन से भी बेसिसिटी में कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। गजब के कॉन्सेप्ट है, मार्केट में मिलेंगे नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा कि लोन पेयर रिपल्शन से भी बेसिसिटी में प्रभाव पड़ता है। और आखिरी में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है SIR इफेक्ट। तो इतने सारे इफेक्ट को सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने 1-2 बातें आप लोगों को सामान्य रूप से मैं समझता हूं, इसलिए मैंने नहीं बताई, फिर भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि अगर किसी का Kb बढ़ रहा है यानी कि उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी का Pkb बढ़ रहा है, अगर किसी का Kb बढ़ रहा है यानी कि उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी का Pkb बढ़ रहा है यानी कि उसका बेसिक नेचर घट रहा है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये बातें आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया में पढ़ाई गई होंगी, इसलिए यहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्लियर है क्या? एक एक बात समझ में आ गई? अभी बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मेरे साथ अभी बने रहिएगा। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर आगे देखिएगा मैं क्या क्या चीजें सिखाता हूँ। क्लियर है क्या? अभी देखो ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग फैक्टर्स की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं और काइंड ऑफ इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी। इंडक्टिव इफेक्ट से ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये आपकी प्राइमरी एमीन है। ये कौन सी एमीन निकल कर आ रही है सर जी? प्राइमरी एमीन है।
और अच्छे से कह दूं तो ये, और अच्छे से लिख दूं तो ये प्राइमरी एमीन है। सर ये कौन सी एमीन है? ये सर जी सेकेंडरी एमीन है। कौन सी एमीन है? सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, पिरामिडल होता है, आप उस पर ज्यादा ऑफेंड मत हो। ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दिया क्योंकि अभी हम लोग बेसिक नेचर देख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो बेसिक नेचर का मतलब है, देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या मतलब हुआ? नाइट्रोजन सेंटर पर या जो भी डोनर साइट है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़िया होगी वो आदमी उतना अच्छा बेस का काम करेगा। समझ में आता है क्या? वो आदमी क्या करेगा? उतने अच्छे बेस का काम करेगा। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, और कितने प्लस आई लग रहे हैं भाई साहब? केवल एक प्लस आई लग रहा है, और एक प्लस आई लग रहा है तो सिर्फ एक ही सेंटर से, नाइट्रोजन सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, यहां पर इधर से भी प्लस आई मिल रहा है, इधर से भी प्लस आई मिल रहा है, यानी इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है। समझ में आ रहा है ना? बोलो यार। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या हो रहा है? इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई। खूब अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास, थर्ड वाले नाइट्रोजन के पास आ गई है। तो इसकी सबसे बढ़िया डोनेटिंग टेंडेंसी बनेगी, लोन पेयर को देने की टेंडेंसी बनेगी। इसलिए सबसे अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 डिग्री एमीन। फिर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। फिर कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूं कि ये जो भी कहानी मैं कह रहा हूं, ये पूरी की पूरी कहानी मैं किस में कह रहा हूं? गैसियस फेज में कह रहा हूं। किस में कह रहा हूं बच्चों? गैसियस फेज में या गैस फेज में कह रहा हूं। और अगर गैस फेज के बाद लिक्विड फेज आएगी या वाटर डाला जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है कि गैस फेज में क्या कहानी है। क्लियर है क्या? अब देखिए, इसी के बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलिएगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश करें। एक आपने ये वाली एमीन को पकड़ा, देख लीजिए। एक आपने ये वाली एमीन को पकड़ा, देख लीजिए। क्लियर है? और एक आपने ये वाली एमीन को पकड़ा, देख लीजिए। क्लियर है क्या? अब देखिए, इन एमीन्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट देयर डिग्रीज एंड नाउ यू कैन डू योर करेक्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए कि अगर आप प्यार से देखेंगे तो ये देखिए प्लस आई और ये प्लस आई है कि नहीं है? तो ये कितने डिग्री एमीन हो गई प्यारे बच्चों? 2 डिग्री एमीन हो गई। सर जी ये कितने डिग्री एमीन है? सिर्फ और सिर्फ इधर वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितने डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। सर जी ये कितने डिग्री एमीन है? ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये कितने डिग्री एमीन है? सर जी ये 3 डिग्री एमीन है। कितने डिग्री एमीन है? 3 डिग्री एमीन है। तो अगर कोई मुझसे ऑर्डर पूछे तो क्या मैं ऑर्डर लिख सकता हूं? डेफिनेटली ऑर्डर लिख सकता हूं। देखिए यहाँ पर 3 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। फिर किसकी होगी? ए वाले की, क्योंकि ये कौन सी है? सेकेंड डिग्री एमीन है। और यहाँ पर कितने इंडक्टिव लग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। और यहाँ पर कितने लग रहे हैं? सिर्फ ए। तो आंसर क्या आएगा? सी, देन ए, देन बी। क्लियर है क्या? मैंने इंडक्टिव के 2 बेहतरीन केस लेके आपको बेसिक नेचर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे आज के टॉपिक का, आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग और भी बेहतरीन चीजें सीखेंगे, स्टेरिक, क्राउडिक, लोन पेयर रिपल्शन, SIR इफेक्ट आज। और एक मैं फाइनल ऑर्डर भी दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस, जेई मींस की तैयारी मेरे साथ करते रहिए और देखिए किस तरीके से बेहतरीन ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा।
इनऑर्गेनिक के भी कुछ बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा। अब देखिए रेजोनेंस का मामला देखिए, कई लोग के बारे में इल्यूजन है, लोग अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं। बच्चों मेरी क्लास में ध्यान से बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिसिटी घटाता हो, रेजोनेंस ऐसा भी काम करता है कि वो बेसिसिटी इंक्रीज भी कर सकता है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं CH3NH2। ध्यान से देखिएगा CH3NH2। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या आएगा, एनिलीन आया है। क्या आया है, एनिलीन आया है। ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखने, एक तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से सवाल सॉल्व हो सकता है। क्या सर, देखिए यहां तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन सेंटर पे बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी है तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, और अगर वो डोनेट कर सकता है तो वो बहुत अच्छा बेस जरूर बनेगा। बोलो यार। अब इसके आगे देखो, एनिलीन में क्या कमाल है। एनिलीन में क्या हो सकता है सर जी, रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट दिख सकता है। और अगर प्लस एम इफेक्ट दिखेगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से शिफ्ट होकर कहां पे आ जाएगी, कार्बन पे आ जाएगी। बोलो यार, कहां पर आ जाएगी, कार्बन पे आ जाएगी। और अगर कार्बन पे आ गई यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन नाइट्रोजन सेंटर। समझ में आता है क्या। और अगर नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बची तो क्या वो कभी अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, नहीं सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी एमीन और एनिलीन में कौन अच्छा बेस है, तो आप क्या कहेंगे सर, प्राइमरी एमीन इज मच मोर बेटर बेसिक बेस इन कंपैरिजन ऑफ एनिलीन। देखिए ये तो बहुत सामान्य सी बात है, हर यूट्यूबर मास्टर पढ़ा रहा है। ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कुछ और अच्छी बातें इसी का सिखाता हूं। देखिए इसको दूसरे ढंग से किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कितना शानदार है। देखिए आप इसको प्रोटोनेशन करके देखिए। क्या करके देखिए प्यारे बच्चों, दोनों कंपाउंड का प्रोटोनेशन। देखिए मैं कंपैरेटिव स्टडी के साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये लिखा है CH3NH2, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, CH3NH2 लिखा है। और सर जी CH3NH2 लिखा है, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे तो ये क्या बना लेगा, CH3NH3 का प्लस। बोलो यार। और मैं अभी सिखा के लाया हूं, ये सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोलो यार। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर जी, एनिलीन लिखी हुई है। और एनिलीन का भी अगर तुमने प्रोटोनेशन करवाया तो ये देखिए एनिलीनियम आयन बनेगा। ये देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये एनिलीनियम आयन बना लिया, बना लिया ना। मैंने क्या सिखाया था कि कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबलाइज करेगा, बेसिक नेचर उतना अच्छा आएगा। बोलिए। अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, देखना क्या गजब कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश है। ये देखिए CH3, ये देखिए NH3 का होल प्लस, NH3 प्लस। अब यहां देखिए ये मैं लिख सकता हूं PH, इसको PH से फॉर्मेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए NH3 प्लस। बोलो यार, ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये तो इसको प्लस आई से दे रहा है, अरे बोलो यार, ये तो इसको क्या कर रहा है, प्लस आई से दे रहा है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और न्यूट्रलाइज कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसको पीएच को देखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यहां रेजोनेंस तो अब हो नहीं सकता आफ्टर प्रोटोनेशन। पीएच जो फिनाइल ग्रुप होता है, इसके पास -I इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा कंपाउंड उतना ज्यादा
डिस्टेबलाइज करता है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है कि चार्ज का डिस्पर्शन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज का एकोमोडेशन अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ डेल्टा पॉजिटिव अच्छा क्रिएट होगा ना, क्योंकि पीएच बच्चों क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। में आपको राज की बात बताऊं, पाउलिंग स्केल पर पीएच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है वो लगभग 3 के आसपास आती है। किसके आसपास आती है, लगभग 3 के आसपास आती है। तो इससे देखिए ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड था वो क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस आई लग रहा था। यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी और बढ़ रही थी, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा है। जबकि ये वाले पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन इज मच मोर बेसिक देन एनिलीन। क्लियर है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एक फंडा मैंने आज आपको सिखा दिया। देख लीजिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि रेजोनेंस या प्लस एम इफेक्ट आ रहा है तो उसके कारण बेसिसिटी क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। अब देखना बच्चों, एक लास्ट टॉपिक और पढ़ाना चाहता हूं इसी सीरीज में। इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा और वो बहुत धांसू वीडियो होगा। अगर आप लोग अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, इससे ज्यादा कमाल का कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि रेजोनेंस सिर्फ बेसिसिटी को घटाता नहीं है, बढ़ा भी सकता है। देखिए क्या गजब कमाल की केमिस्ट्री है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको दुनिया वाले ग्वानिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्वानिडीन। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ये ग्वानिडीन है। बोलिए, अब ध्यान से देखिए कि इसमें रेजोनेंस हो सकता है ना, और रेजोनेंस होगा तो ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा। बोलो यार, और ये इधर आएगा। और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचूं तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट कि नेगेटिव चार्ज विल कम एट दिस नाइट्रोजन विद लोन पेयर। देखिए क्या जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, और जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। तो यही तो सिखाया था कि जितना ज्यादा डोनर सेंटर पे चार्ज होगा वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, बेस। तो देखिए इस सेंटर पे कितनी अच्छी चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हुई है। दैट्स व्हाई इट कैन बिहेव एज वेरी गुड बेस। ये बहुत अच्छे बेस का काम कर सकता है। देखिए इससे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर याद करिए, वहां पर रेजोनेंस के कारण बेसिक नेचर घट रहा था, यहां पर रेजोनेंस के कारण बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि रेजोनेंस से हमेशा बेसिक कैरेक्टर घटता है, वो मूर्ख व्यक्ति है। दोनों बातें हो सकती हैं, इट कैन इंक्रीज द बेसिक नेचर एज वेल एज इट कैन डिक्रीज द बेसिक नेचर। अब देखिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे की क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये लिखा है NH, ये लिखा है CH3, या और अच्छा ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, ठीक है, या मानो CH3 नहीं लेते, OH ले लेते हैं, और हम इसको कंपेयर कराते हैं NH2N। ये देखिए CNH और ये देखिए NH। अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया बेसिक केमिस्ट्री आ गई। सर बेसिक केमिस्ट्री क्या कहती है, देखिए बच्चों, इधर से तो रेजोनेंस तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे घूम के आएगी, बहुत अच्छी आएगी, यहाँ पर भी इससे आएगी। लेकिन इस वाली साइड को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा अच्छी बढ़ा देगा। बोलो, और ज़्यादा अच्छी बढ़ा देगा तो हम इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ डोनेट कर सकते हैं। जबकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, बट उतनी तेजी से नहीं देगा जितनी तेजी से कौन दे देगा, नाइट्रोजन। सर क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन।
समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छी बढ़ेगी, ज्यादा अच्छी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन और तेजी के साथ दे सकता है, और तेजी के साथ दे सकता है तो क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा बेस बन के नजर आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? इतनी बातें अच्छे से आ गई। कोशिश करूंगा कि आगे आप लोगों को इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसी के साथ पार्ट 2 बनाऊंगा, इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा और आपको फिर और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।